नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लवण हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं। जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं उनका जल अपघटन को आज हम लोग समझने वाले हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या चीज होते हैं इसे हम पूरा समझेंगे। चैनल में नया है दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। आईएमपी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्ट और यहाँ लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इसका मतलब क्या है? सॉल्ट का मतलब होता है आयन। सबसे पहले आप समझे सॉल्ट का मतलब क्या होता है? आयन। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? H2O अर्थात H और OH माइनस आयन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन होता है। तो ये आयन दो तरह के होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज होंगे और एक होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। अर्थात प्लस को केटायन कहते हैं और माइनस को क्या कहते हैं हम लोग? एन आयन कहते हैं। अब ये मेरे पास वाटर है तो यही सिंपल चीज़ है। जब हमारे पास कोई भी सॉल्ट होता है जैसे NaCl है या अमोनियम क्लोराइड है या कोई भी चीज़ है हमारे पास, अगर वहाँ पर वाटर जब रिएक्ट कर लेता है, जब रिएक्शन कर लेता है तो उसे ही हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से जानेंगे। जो यहाँ सॉल्ट में जो प्लस चार्ज वाला होगा उससे मेरा माइनस वाला आकर के जुड़ेगा और जो मेरा सॉल्ट में माइनस राशि वाला जो भी हमारे पास होगा उससे हमारा प्लस वाला कोई भी कंपाउंड जुड़ेगा जा करके, राइट ना। तो यही सिंपल हमारे पास एक चीज है। लवण का हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? जो हमारे पास जल है उस पर, जो हमारे पास सॉल्ट है उस पर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं अर्थात वाटर दे रहे हैं। तो सॉल्ट पर जल दे करके रिएक्ट करना ही क्या कहलाता है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहलाता है। पूरा हम समझेंगे बहुत अच्छे से। आपको मैं नोट्स बना के दे रहा हूं और ये चारों प्रकार को हम एक एक को समझेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे अच्छे से, राइट ना। देखो लवण कैसे बनते हैं? अम्ल और क्षार के मिलाने से बनते हैं। अर्थात लवण अम्ल और क्षार से मिल करके बनते हैं। जो हमारे पास सॉल्ट है वो अम्ल और क्षार को जब हम मिला देंगे तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा। एसिड या बेस भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। अर्थात हमारे पास जो एसिड और जो बेस है वो विद्युत अपघट्य की तरह क्या करता है? काम करता है। इतना बात समझ आ गया होगा। हाइड्रोलिसिस क्या है जिसको मैंने अभी आपको समझाया वही चीज लिखा है आपको नोट्स में। लवण या यौगिक के आयनों की जल के आयनों से परस्पर क्रिया को लवण का जल अपघटन कहते हैं। यह हम अपने भाषा में समझें कि आखिरकार लवण का जल अपघटन क्या है। तो कोई भी लवण या यौगिक के आयन के साथ अगर जल के आयन क्या है हमारे पास? H प्लस आयन और OH माइनस आयन, जब दोनों आकर के रिएक्ट कर लेगा तो इसे ही हम लोग कहते हैं लवण का जल अपघटन कहेंगे। परिभाषा है, समझते हैं, बहुत इजी है। लवण जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी लवण के धन आयन, कोई भी लवण के, ये देखो धन आयन या फिर ऋण आयन है ना, जल से अभिक्रिया करेगा और विलयन को या तो अम्लीय बना देगा या क्षारीय बना देगा या फिर उदासीन बना देगा, है ना। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लवण जल अपघटन कहते हैं। यही इसका मुख्य रूप से परिभाषा है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने अच्छे से लिखा है। आप ऐसे पेपर में लिख देंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट ना। तो एक बार फिर पढ़ते हैं। लवण जल अपघटन वह प्रक्रिया है, लवण जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी लवण के, कोई भी लवण के धन आयन या ऋण आयन से क्रिया करके, जल क्रिया करके विलयन को या अम्लीय बना देगा या क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा या उदासीन बना देगा। इसे ही हम लोग लवण जल अपघटन कहेंगे। अगर हमारे पास कोई भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता OH के कंपेरिजन में अगर ज़्यादा हो जाता है तो वह मेरा मीडियम जो होगा, माध्यम होगा, वो अम्लीय हो जाएगा। और हमारे पास अगर जो OH माइनस आयन की मात्रा या कॉन्सेंट्रेशन अगर H के मात्रा की तुलना में अगर ज़्यादा हो जाता है तो वह क्या हो जाता है? हमारे पास क्षारीय माध्यम हो जाता है, मीडियम। बात समझ आ गई? आप सभी को पता है वाटर है हमारा उदासीन एक मॉलिक्यूल से होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से होता है, राइट ना। तो इतना बातें समझ आ गए बच्चों। जैसे मैंने आपको लिखा है लवण के साथ जल मिलेगा, जल का मतलब H प्लस और OH माइनस आयन, और ये लवण के साथ जल जैसे मिलेगा तो ये अम्ल और क्षार बना लेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग K ज्ञात करें, अर्थात इनका काइनेटिक्स से ज्ञात करें, इनके दर ज्ञात करें तो K बराबर जो लवण है उसमें हमने जल मिलाया है तो क्या बनता है? अम्ल बनता है या फिर क्षार बनता है। तो इस तरीके से हम लोग इनके जो अभिक्रिया है उसको दर्शा सकते हैं। K बराबर
लवण प्लस ये जल है और यहाँ अम्ल और क्या है, क्षार है। जो हम ले रहे हैं और जो हम बना रहे हैं, ले रहे हैं उसको नीचे लेंगे और जो बना रहे हैं, बन रहा है प्रोडक्ट में, उसको हम ऊपर लेंगे। अब ये हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं वो 4 तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बने सॉल्ट, है ना, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे पास ये पहला वाला जो होगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण होगा, पहला सॉल्ट है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग दोनों के दोनों होंगे तो हमारे पास वह क्या नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, उदासीन हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस तब होगा बच्चों, एक बात ध्यान रखना जितना मैं बताते जा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस तब काम करते हैं जब हमारे पास कोई भी भाग वीक होगा, तब यहां हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन दोनों के दोनों स्ट्रांग होगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो पहला है स्ट्रांग एसिड बेस से बने सॉल्ट। दूसरा क्या है, हमारे पास जो प्रबल एसिड होगा अर्थात जो अम्ल होगा वो स्ट्रांग होगा, लेकिन जो मेरा बेस होगा वो क्या होगा, वीक होगा, राइट। अगला है हमारे पास वीक, हमारे पास एसिड होगा और स्ट्रांग हमारे पास बेस हो जाएगा। अभी मैं चारों को समझाऊंगा बारी बारी से। और लास्ट है एसिड हमारा वीक होगा और क्षार हमारा ये क्या होगा, वीक होगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला एक ऐसा साल्ट है स्ट्रांग। देखो सब में एसिड और बेस मिला है, एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस। फर्क क्या है, कंडीशन का। ये दोनों के दोनों स्ट्रांग एसिड और बेस है। ये भी दोनों हमारे पास एसिड और बेस तो मिला है, लेकिन ये स्ट्रांग है, एसिड हमारा स्ट्रांग है और बेस हमारा वीक है। यहां पर एसिड अब वीक हो गया और बेस हमारा स्ट्रांग हो गया। अब यहां पर जो एसिड है वो वीक है और यहां बेस है वो भी क्या है, वीक है। तो ये चारों प्रकार को हम बारी बारी से समझेंगे, बहुत स्पेशल है, सीखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट पहले ले। तो ठीक है स्टूडेंट, जितना बात मैं आपको बताते जा रहा हूं आप सिंपल भाषा में समझते जाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए ना सब लोग, कवर कर लो सभी लोग अच्छे से, नोट्स अच्छा है, राइट ना। देखो एक बार मैं फिर बता देता हूं भाई, इतना से हमने क्या सीखा, इतना जो मैंने आपको बताया उससे हमने क्या सीखा। तो हम सबसे पहली बात ये जानते हैं अम्ल और क्षार के मिलने से सॉल्ट बनता है, क्लियर हो। और हमारे पास अम्ल और क्षार क्या की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ये हो गया। हाइड्रोलिसिस क्या है, लवण या किसी यौगिक पर जल के परस्पर क्रिया से, है ना, जल के परस्पर क्रिया से अगर कोई सॉल्ट बनता है तो हमारे पास ये जो प्रक्रिया होगा वह लवण का जल अपघटन होगा, अर्थात लवण पर जल दे करके उनका रिलेशन कराना अर्थात रिएक्ट कराना। परिभाषा क्या है, लवण जल अपघटन वह प्रक्रिया होता है जिसमें, है ना, किसी लवण के धन आयन या ऋण आयन के साथ जल क्रिया कर विलयन को या उदासीन बना देगा या क्षारीय बना देगा, या हमारे पास क्या बना देगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन बना देते हैं। यहां मैंने लिखा है लवण जल से क्रिया करके अम्ल और क्षार बनाता है, राइट ना। अब यहां लवण के 4 प्रकार है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब ये क्या हो, उल्टा हो जाएगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और लास्ट है वीक एसिड, है ना, एंड वीक बेस को मिला देने से जो सॉल्ट बनता है, ये 4 तरह से मिलेंगे। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल के सही समझते हैं दोस्तों इनके पूरे पार्ट को, राइट ना। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि पहला प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनते हैं वो उसका एग्जाम्पल क्या है उसको हम समझेंगे। बहुत इजी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, इससे मिला करके जो सॉल्ट बने उसका हाइड्रोलिसिस समझते हैं। देखो सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो ये सॉल्ट है NaCl है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे Na+ में और क्लोराइड माइनस आयन में। तो ये जो हमारे पास आयन्स बने हुए हैं, यही तो परिभाषा था ना, जिसके कोई भी सॉल्ट है उनके धन आयन या ऋण आयन के साथ कोई भी जल का क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे, तो उससे जो बनेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है क्योंकि ये पहला टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये प्रबल इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण लगभग पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास जो बेस है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार का जो सॉल्ट होगा,
है ना, ये क्या होता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है। जब भी एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रांग एसिड या बेस है, पूर्णतः आयनित हो जाना ही उनके लिए स्ट्रांग एसिड या बेस कहलाता है। पूर्ण रूप से अगर आयनित हो जाता है जल्दी से तो स्ट्रांग होगा, और नहीं होगा तो वीक होगा, है ना। तो ये लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और इसका जल अपघटन नहीं होता है। भाई पूर्णतः आयनित हो गया तो जल अपघटन नहीं होगा, अतः यह विलयन उदासी होते हैं। और इसका पीएच मान कितना होता है, हमारे पास 7 होता है। बहुत ईजी है, एकदम सिंपल है। इस प्रकार के जो साल्ट होते हैं, है ना, ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, इस तरह से जो साल्ट होते हैं वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण इसका जल अपघटन नहीं होता है। ये पूर्णतः आयनित होगा तो जल अपघटन नहीं होगा, अर्थात ये उदासीन होगा, पीएच मान 7 होता है। देखते हैं यहाँ पर रिएक्शंस है, NaCl को ब्रेक डाउन करें, इस तरह से जल दे दिया हमने। तो देखो आप सबको पता है ये वाटर क्या में टूटता है, H+ आयन और OH- आयन में टूटता है। तो ये प्लस राशि से ये माइनस वाला जुड़ जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये इसका नाम है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। अब यहाँ पर क्या बचा रह गया है मेरे पास, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये मिलके Cl बना लेगा, अर्थात वाटर को मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है किसमें, H+ और OH- में। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं H+ आयन, OH- आयन, इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर लिख लीजिएगा H2O। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बेस बन गया और स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। इसको भी ब्रेक डाउन करें, प्लस और माइनस, प्लस और ये माइनस बन जाता है। तो यही कह रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे पास HCl। आई होप सभी लोगों को ये पहला टाइप से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, सब लोग ले लो, सभी लोग इनको अच्छे से करें, बहुत ईजी है ना। ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं जिसके कारण हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, उदासीन होता है, पीएच मान 7 होता है। ये एग्जांपल याद रखना, NaCl वाटर को रिएक्ट करा देना, ये तो जानते ही हो क्या बनता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक हमारे पास जो बेस है उससे जो सॉल्ट बनते हैं वो कैसा है, समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 2 लाइन लिखा हुआ है। इस प्रकार के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है और वीक हमारे पास बेस बनता है, राइट ना। समझते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड और ये हमारे पास वाटर है, मान लो। इसके साथ जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो NH4 यहाँ हो गया और वाटर का मेरा OH यहाँ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन HCl बना लेगा। अब ये जो बना हुआ है मेरे पास क्या है, ये हमारे पास वीक बेस है। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कौन कौन वीक एसिड होते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस को बताता है और HCl यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और HCl पूर्णतः आयनित हो जाता है H+ आयन में और क्लोरीन माइनस आयन के फॉर्म में। जब ये पूर्णतः आयनित हो जाएगा तो H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, H आयन अधिक्य में हो जाएगा, तो वह माध्यम क्या हो जाएगा, हमारे पास एसिडिक मीडियम हो जाएगा, अर्थात अम्लीय माध्यम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट एक चीज नोट डाउन करेंगे, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस होते हैं। वीक बेस होने के कारण ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, राइट ना। तो हमारे पास ये जो मीडियम होगा, विलियन होगा, वो एसिडिक नेचर होगा क्योंकि ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और ये अमोनियम जो क्लोराइड है वो कम आयनित होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं नीचे में 2-4 लाइन, जल अपघटन से प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनते हैं। इतना समझ आ गया, ये रिएक्शन भी समझ आ गया। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम सबको पता है। ये हमारे पास सॉल्ट है अमोनियम और ये है क्लोराइड, इसको हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। तो देखो हम पहले ही जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो भी वाटर का माइनस वाला भाग होगा वो सॉल्ट के प्लस वाला से जा करके रिएक्ट कर लेगा, अर्थात अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, और यहाँ जो प्लस राशि है वो क्लोराइड से रिएक्ट करके HCl बना लेगा। और चाहे तो हम प्लस माइनस शो कर सकते हैं। H अगर ज्ञात करें, हाइड्रोलिसिस ज्ञात करें इसका, KH इक्वल टू, तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है प्लस के फॉर्म में NH4+ आयन लिख सकते हैं। यह हमारे पास H+ आयन अधिक के हो जाने के कारण अम्लीय माध्यम होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स अच्छा है, आप सब लोग अच्छा से कवर करेंगे। अब इसके बाद तीसरा प्रकार को देखते हैं दोस्तों, कि हमारे पास प्रबल अम्ल की जगह में दुर्बल अम्ल हो जाएगा और दुर्बल क्षार की जगह में प्रबल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रकार को भी समझते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं, हमारे पास वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उनको मिला देने से जो सॉल्ट बने हैं उनका हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं
तो कैसे होते हैं उनको समझते हैं। देखो इस प्रकार की लवण की जल के आयनों से क्रिया करने के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और वीक एसिड बनता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो वहां पर ऊपर देखो, इसमें क्या बनता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, ठीक है। तो उसी को मैंने लिखा हुआ है। विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, तो क्यों होगा हमारे पास ये बेसिक मीडियम में, क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो एसिड है वो पूर्णतः आयनित नहीं होता है, लेकिन जो मेरे पास बेस है वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और उसी के प्रभाव के कारण ये हमारा जो मीडियम होगा वह कैसा मीडियम हो जाएगा, क्षारीय माध्यम हो जाएगा। इसके पहले जो पढ़े थे उसका जस्ट उल्टा है, ये बात ध्यान रखना। हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है सोडियम एसीटेट है, यह नाम लिख लेना सोडियम एसीटेट। हम ब्रेक डाउन कर लिए CH3COO माइनस आयन के फॉर्म में, और सोडियम को मैंने प्लस के फॉर्म में अलग कर दिया, अर्थात ये एन आयन है और ये मेरा केटायन है, प्लस और माइनस में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये आयनित हो गया। अब हमारे पास जो हमारा सॉल्ट है अर्थात CH3COO है ना, और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस माइनस और ये प्लस है, उन्हीं में मैं जल के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो एक हाइड्रोजन मैं इसको दे दिया तो CH3COO का C हो गया, और एक वाटर का मेरा जो प्लस चार्ज है वो इससे जाके जुड़ गया, तो ये बन गया एसिटिक एसिड। और यहाँ पर क्या बचा है, सोडियम का सोडियम हो गया, वाटर का मेरा OH, ठीक है, तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है। अब ये है दोस्तों हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, ये लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग, ये बेस होता है, ठीक है, और ये मेरे पास होता है वीक एसिड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वीक एसिड है और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट ना। आई होप इतना ही आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा और नहीं लिखना है। इसके चौथे प्रकार को भी मैं आपको बताऊंगा। देखो आप लोग अच्छे से माइंड में नोट डाउन करते जाना तो क्लियर समझ आएगा। कैसे, यहाँ पर बोल रहा है वीक एसिड और यहाँ पर बोल रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, तो यही बनता है, यही इसी बात को मैंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनता है, ठीक है। और हमारे पास जो भी स्ट्रांग होगा वही उसका नेचर शो करने लगेगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रांग बेस है तो यहाँ उनके प्रकृति क्या होगा, क्षारीय प्रकृति होगा। अगर यही हमारे पास प्रबल अम्ल रहता ना तो क्या हो जाता, वह अम्लीय माध्यम हो जाता। आई होप समझ आया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट। चलिए स्टूडेंट, अब एक और बचा चौथा, इसको भी कवर कर लेते हैं। छोटा सा है, बस समझते जाना, नोट डाउन करते जाना, करीबन 2 पेज में ये आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग लास्ट फाइनली इसके चौथे प्रकार को समझते हैं। ये हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है, तीसरा नहीं होगा, चौथा हो जाएगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, अर्थात इस प्रकार के लवण के हाइड्रोलिसिस से बनने वाला जो एसिड और जो बेस होगा वो दोनों के दोनों वीक होगा। नाम से ही पता चल रहा है, वहां कह रहा है कि हमारे पास वीक एसिड होगा और वीक हमारा बेस होगा, ठीक है। तो जिसका आयनन काफ़ी कम होता है, क्या होगा, इसका आयनन बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारे पास अमोनियम एसीटेट, ये है NH4 है और CH3COO है। जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये CH3COO माइनस के फॉर्म में टूटेगा और NH4 प्लस के फॉर्म में टूट जाएगा। तो ये हमारे पास कुल मिला के जो सॉल्ट है वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया, ये माइनस और ये है हमारे पास प्लस। अब इसी को मैं लेके यहाँ आ जाऊँगा और इसके साथ मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊँगा, क्योंकि हमारा पूरा हेडिंग चल रहा है कि अलग अलग टाइप्स के जो सॉल्ट है उस पर हाइड्रोलिसिस करवाओ। तो इसी प्लस और माइनस को लेके यहाँ मैं चला गया और वाटर के साथ जब रिएक्ट कराऊंगा तो आप सभी लोग को पता है वाटर में OH होता है और H प्लस आयन होता है, तो इसको मैं H प्लस आयन दे दूँ, है ना, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। यहाँ देखो CH3COO का COO, H कहाँ का आया है, H वाटर का है ना। अब यहाँ पर NH4 का NH4 हो जाता है और OH कहाँ का आया, वाटर का, तो यहाँ का H और यहाँ का OH वाटर का आया है, बाकी तो सेम है। प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया हमारा, ये प्लस माइनस आपका हट गया। अब ये जो बना है एसिटिक एसिड, ये हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। और ये जो बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा वीक क्या है, मेरे पास बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाते हैं। अगर हम इसके साम्य अवस्था को बताएं KH बराबर, देखो इसमें अगर मैं भूल जाता हूँ कहीं पर लिखना तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, नीचे में मैं किसको लिखूंगा, ये जो हम लिए हैं प्लस और माइनस उसको लिखूंगा, और जो प्रोडक्ट में जो बना हुआ है हमारे पास साम्य अवस्था में, उनको इस साइड में जो दिया रहेगा राइट साइड में उसको मैं ब्रैकेट में नीचे में लिखूंगा, मतलब ऊपर में लिखूंगा, राइट ना, यही होता है हमारे पास। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखो हमारे पास ये HCl स्ट्रॉन्ग है, याद रखना, एसिड है ना,
और विक एसिड CH3COOH, ये मेरा विक एसिड है, ध्यान रखना विक एसिड है, ठीक है। अब बेस की भी बात कर लो, एक तो बेस भी है हमारे पास जो मोस्टली याद करके रखना है आप लोगों को, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और हमारे पास NH4OH, ये मेरा वीक बेस है, वीक बेस है, ठीक। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को याद करके रखना है। ये दोनों के दोनों एसिड है, लेकिन ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये स्ट्रांग बेस है, ये वीक बेस है। क्यों? ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, ये नहीं होते हैं। अर्थात जो आयन में अपने जल्दी टूट जाते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और जो नहीं टूटते हैं वो हमारा वीक होते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने बता दिया कि सॉल्ट जो होते हैं उसमें वाटर का हाइड्रोलिसिस मैं कैसे करवाऊंगा और क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग एकदम ध्यान रखना, जब हमारे पास दोनों के दोनों स्ट्रांग होगा तो हमारे पास उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जब स्ट्रांग है तो पूर्णतः आयनित हो जाता है। आयनित होगा तो वहां पर कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन यही चीज जब उल्टा हो जाएगा, जैसे मैंने दूसरा में क्या पढ़ाया आपको, स्ट्रांग एसिड था, स्ट्रांग एसिड था, जैसे मैं बता देता हूँ, स्ट्रांग एसिड था, राइट ना, और हमारे पास वीक बेस था, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक हमारे पास बेस बनेगा। इसके जस्ट अगले वाला हम जो पढ़े उसमें क्या पढ़े थे, वीक एसिड पढ़े थे और स्ट्रॉन्ग क्या पढ़े थे, बेस पढ़े थे। ये था, ये हमारे पास क्या हो गया, तीसरा हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये पहला था, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक है, और ये तीसरा वाला वीक और स्ट्रॉन्ग है। देखो ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, ठीक। ए लास्ट क्या है, वीक एसिड, वीक एसिड, अब प्लस क्या है हमारे पास, वीक बेस है। यही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप सभी लोगों का इस तरह के जो वीडियो है उनको आप कवर करते जाएंगे, काफ़ी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद जो अगला हमारे पास लेक्चर आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उन सभी चीज़ों को आप पढ़ते जाएं, समय नहीं है। छठवां लेक्चर, छठवां चैप्टर चल रहा है ना, और अगले वाला जो हमारे पास चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे, हमारे पास 7वां चैप्टर रहेगा, है ना। तो काफ़ी स्पेशल है, इस तरह के वीडियो को देखें, सीखे, समझें, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।